फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही रेलेवेंट है। हाउ टू किल अवर क्रेविंग्स 48 घंटे के अंदर अंदर। किस किस को शुगर का एडिक्शन होता है, शुगर की क्रेविंग होती है? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या क्या खाने का दिल करता है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, है ना। एडवर्टीजमेंट के अंदर भी हम देखते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए। रिश्ते प्यार से बनते हैं कुछ। किसके घर में मिठाई का डब्बा रहता ही रहता है, और बहुत ही प्राउडली हम लोग बताते हैं, अरे यार हमारे घर में तो ना मिठाई खत्म ही नहीं होती। मुझे याद है कुछ साल पहले हम शादी के लड्डू जब आ जाते थे, तो शादी के लड्डू और जो इन पर मिलते हैं लाइक ओम स्वीट्स, और इन पर तो अलग होते हैं। वो ओम स्वीट्स पे तो मिलेंगे बड़े चिपचिपे से, थोड़े ज्यादा डार्क येलोइश ऑरेंजिश कलर के, और थोड़ा तेल तेल सा होगा। लेकिन जो शादी के लड्डू होते हैं वो हमारे हरियाणा में जो बनते हैं वो बहुत ही ड्राई ड्राई से होते हैं, तो उनका मजा अलग ही होता है। तो जब शादी में, हमारे हरियाणा में शादी होती है, तो बेटी को 5 किलो तोल के दिए जाते हैं। स्पेशल एक कोठार बोलते हैं उसको। उस कोठार के अंदर जलेबी, बर्फी और लड्डू, ये तीन चीजें तो भर भर कर होती हैं। और उस कोठार की जो चाबी होती है ना, वो हर किसी को नहीं दी जाती। मिठाई को इतना प्रेशियस माना जाता है। और देखिए आज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर डूइंग ए टॉपिक कि कैसे हम अपनी शुगर एडिक्शन को कम कर सकते हैं, किल कर सकते हैं विद इन 48 आवर्स। कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है, किस किस को ये एडिक्शन है, शुगर का एडिक्शन किस किस को है? बिल्कुल। तो हम सब अपने आप से ईमानदार रहें, ठीक है। हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। और कोई यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है, टीचर नहीं है कि जो हमको पनिशमेंट करेगा। पनिशमेंट हमारा शरीर हमें खुद ही दे रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है शुगर खाने की वजह से, तो वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये सेशन आपके लिए होने वाला है, और डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द सेशन आप पूरी तरह से इक्विप्ड हो जाएंगे कि कैसे हम इस क्रेविंग, वैसे तो हमें क्यों कम करनी चाहिए, और क्यों एडिक्शन को खत्म करना चाहिए, और कैसे कर सकते हैं वो हम सब देखेंगे। चलिए, मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके, दैट्स गुड। क्यों हम शुगर को, ऐसा क्या है शुगर के अंदर, क्यों हमको किल करना चाहिए, क्यों हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए? और कई बार हमको लगता है, हम अपने आप को बहुत कोसते हैं और बहुत गिल्ट साइकिल में चले जाते हैं कि अरे यार मैं तो रुक ही नहीं पाता, है ना। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हमारी विल पावर के बारे में नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि उनको ये पता चल जाए कि उनको विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं है और उनका एडिक्शन ये खत्म हो जाए। जब आपको ये पता चलेगा, जब उसके पीछे का आपको स्टोरी पता चलेगी, एक्चुअल में क्यों होती है हमको शुगर एडिक्शन, आज हम वो जानेंगे। इट इज नॉट अवर विल पावर, इट इज अवर हॉर्मोन्स, ठीक है। तो 48 आवर्स में आपको बिल्कुल इक्विप हो जाएंगे आप में से कितने लोग हैं जो शुगर की क्रेविंग जिनको होती है खाना खाने के बाद? ठीक है, अभी आपने हैंड रेज किया। अच्छा, किस किस को इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है? हम खा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें मूड स्विंग्स किस किस को होते हैं? और फिर जो एकदम से नींद का नशा हो जाता है, जो थकान सी हमें लगती है, एनर्जी क्रैश जिसको हम बोलते हैं। खाना खाने के बाद दोपहर को सोने का किस किस का दिल करता है ना। क्या आप इनमें से कुछ भी फील करते हैं? लेट नाइट हम लोगों को, रात को जब मूवीज में भी देखते हैं ना हम, कि सब सो जाते हैं तो एक पर्सन उठता है और फ्रिज खोल के देखता है कि कुछ मीठा तो नहीं है। या रात को किस किस की नींद खुलती है? अराउंड 2 बजे 3 बजे के आसपास नींद भी खुलती है हम लोगों की, है ना। तो किन किन को ये है सिम्टम्स? जरा चैट बॉक्स को आप अच्छे से यूज करते रहें। तो आज हम बात करेंगे कि ये क्यों होते हैं, ये सिम्टम्स क्यों होते हैं। शुगर एडिक्शन इज नॉट अ हैबिट, इट इज अ हार्मोनल लूप। आज आपको पता चलेगा कि हम लोग एक बहुत ही विशिष्ट लूप के अंदर हैं और हमारी बॉडी बेचारी स्टक है उसके अंदर। ओके, तो कैसे हम उस, आपने देखा होगा नदी के अंदर एक भंवर होता है ना। और हम नाव को जब वहां पर उस भंवर के पास अगर गलती से नाव चली जाए तो उस भंवर से वो निकल ही नहीं पाती। तो हमारा शरीर भी एक ऐसे भंवर में फंस जाता है। तो अभी हम फंसे हुए हैं और हम निकलना चाहते हैं, लेकिन हमको वो टूल्स नहीं पता कि कैसे हम निकले उसको। फिलहाल तो हमें यही नहीं पता कि हम लूप में हैं। हमको लगता है ये हमारी विल पावर कम है। ओके, ये विल पावर की बात नहीं है, इट्स अ हार्मोनल लूप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि साइंस क्या कहती है। अच्छा, आपने देखा होगा किसी भी पर्सन को जो किसी चीज का एडिक्शन है, अफीम का, चरस का, या सिंपल चाय का, या फिर आपने देखा होगा अल्कोहल भी लोग लेते हैं, कोई भी किसी भी चीज का नशा करते हैं, एग्जैक्टली अल्कोहल लेते हैं, तो क्या होता है? उसको उससे आजादी दिलाना बहुत मुश्किल होता है ना। क्या क्या चीजें हम फेस करते हैं जब वो उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बिहेवियर में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो आपने मूवीज में भी देखा होगा, और आपने देखा होगा कि शराब छुड़वाने के लिए स्पेशल अकेडमीज होती हैं या अलग से एक संस्था होती है जो कि उसको कैटर करती है।
ओके। तो जब हम किसी एडिक्शन में होते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको उस एडिक्शन के क्या सिम्टम है। तो दो तरीके के सिम्टम होते हैं हमारे, एक तो फिजिकल और एक इमोशनल और बिहेवियरल। ओके। तो डोपामाइन रिलीज होता है, आप मोबाइल देखते हैं डोपामाइन रिलीज होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं डोपामाइन रिलीज होता है। फील गुड फैक्टर, रिवॉर्ड सिस्टम, हमारे ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलता है, बहुत मजा आता है मीठा खा के, आता है ना, किस किस को दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है ना, तो वो डोपामाइन रिलीज होता है। एक होता है क्विक डोपामाइन जो आपने खाया और आपको मिल गया, और एक होता है जिसको हम अर्न करते हैं डोपामाइन को। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज करके आते हो, आपको फील गुड होता है, लेकिन आपने उसको अर्न किया है ना। तो ऐसा डोपामाइन जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी, हमने कुछ खाया, हमने कोई स्क्रीन देखा, है ना, हमने अल्कोहल पी लिया, तो वो हमें डोपामाइन आ गया। तो शुगर जो है हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हिट करता है। एडिक्शन जैसा बिहेवियर होता है। ओके। जब आप किसी से, बच्चे से फोन ले लेते हो तो कितना चिल्लाता है ना, वो रोना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब किसी से चीनी छुड़वाएंगे, मीठा बंद करेंगे, आप ऐसे कह देंगे अरे मीठा खाते रहते हो, बंद करो इसको। सोचिए, उसको इतना नुकसान पता है, उसके बाद भी वो छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो बिहेवियर एडिक्शन है, पैटर्न क्रिएट करता है, जस्ट लाइक ड्रग्स। इसलिए शुगर को एक ड्रग का भी दर्जा दिया जा रहा है। ओके। तो हमारे मूड को, हमारी एनर्जी को भी इम्पैक्ट करता है, हमें एंग्जाइटी की फीलिंग भी देता है। तो अब पता चला शुगर ने कैसे हम लोगों को बांध रखा है। तो ये 3 हार्मोन का ट्रैप होता है। डोपामाइन जो कि प्लेजर ट्रैप है, उसके बाद इंसुलिन निकलता है, ओके, जिससे एनर्जी क्रैश होती है, क्योंकि इंसुलिन जो है ब्लड में से शुगर को दबाना चाहता है, हटाना चाहता है। और फिर जब वो हटाता है तो क्या होता है, वो ग्राफ नीचे चला गया शुगर का, और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये 3 हार्मोन्स का ट्रैप होता है, और यही बार बार निकलते रहते हैं, और हम इसी लूप में फंसे रहते हैं। ओके। फेज 1, प्लेजर ट्रैप। जब आप खाते हैं तो इंस्टेंट हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, मूड बूस्ट हो जाता है, हैप्पीनेस आती है। फिर आपका ब्रेन जो है, डोपामाइन ये रिलीज हो गया, आपको फील गुड, आपके सिस्टम के अंदर फील गुड केमिकल्स निकल गई। अब क्या होगा, आपने आज एक चॉकलेट से आपको अच्छा लगा, धीरे धीरे क्या होगा, एक चॉकलेट से आपको वो मजा नहीं आएगा, आप 2 खाएंगे। ठीक है, पहले आप एक ही बार खाते थे, फिर आप तीनों टाइम खाएंगे, क्योंकि आपका एक थ्रेशोल्ड बिल्ट हो गया। आपका एक, जैसे कि एसी होता है ना, उसका एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर बिल्ट हो जाता है, ऐसे ही शुगर की भी बॉडी को आदत पड़ जाती है, फिर उतनी शुगर से आपको वो हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आएगी। ओके। आपकी टॉलरेंस बिल्ट हो जाएगी, तो आपको ज्यादा शुगर चाहिए होगी। तो ये आप ट्रैप में फंसे हुए हो, जैसे चूहा फंसा रहता है, फेज 1। ओके। अब आता है दूसरा। अभी आप देख रहे हैं साइड में ये ग्राफ। तो जैसे ही आपने शुगर खाया तो हम सबको पता है कि इंसुलिन निकलेगा, तो ब्लड, ये जो ब्लड में शुगर की स्पाइक आई, तो इंसुलिन बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब ये देखो, ये इंसुलिन बढ़ गया है। अब इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर को हटाना। ये देखो यहाँ पर, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, इसके अंदर एक वो भी आ रहा है, रीडिंग भी आ रही है। तो अब इंसुलिन ने उसको नीचे किया, शुगर को ड्रॉप कर दिया। पहले थोड़े इंसुलिन से काम चलता था, लेकिन अब ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ रहा है हमारी पेनक्रियास को, शुगर ड्रॉप हो गया, फैटीग फील करेंगे, और आपको दोबारा से हंग्री फील होएगा। ओके। अब ये आप यहाँ पे हंगर फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर से आपको क्रेविंग होएगी, और फिर से आप वही शुगर के लिए ढूंढेंगे, कहाँ से मिल सकती है, क्या खा सकता हूँ, कोई फल खा सकता हूँ, ये सब, तो क्रेविंग रिटर्न। तो ये आपका एनर्जी क्रैश, ये फेज 2 के अंदर होता है, जब इंसुलिन आ जाता है। ठीक है। फिर फेज 3 अब आता है, जब शुगर हमारा नीचे डाउन हो गया, तो अब हम लो शुगर होने की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, और ये जब स्ट्रेस में आती है तो एक कॉर्टिसोल का हार्मोन ट्रिगर होता है। ठीक है, वी ऑल नो कि कॉर्टिसोल ट्रिगर होता है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है, कॉर्टिसोल का मतलब शेर आ गया। ठीक है। पहले जमाने में हमारे शरीर से कॉर्टिसोल कब निकलता था, जब हमको भागने की जरूरत होती थी शेर आने पर। तो उस वक्त क्या होता था कि शरीर को एनर्जी की जरूरत है भागने के लिए, तो बॉडी ऑटोमेटिकली शुगर और रिलीज करती थी। तो जैसे ही हमारा कॉर्टिसोल राइज होएगा, दोबारा से ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड के अंदर जो सेव होता है, जो कि इमरजेंसी के लिए सेव रखती है बॉडी, वो रिलीज हो जाएगा। और जब वो रिलीज हो गया तो फिर से क्या होगा, दोबारा से आपको इंसुलिन स्पाइक होएगा, ब्लड की शुगर की क्रेविंग होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस लूप में फंसे रहते हैं। समझ आ रहा है आप सबको? ओके। तो ये एडिक्शन साइकिल होगी, हमारी बॉडी इस नेवर एंडिंग ट्रैप के अंदर फंस जाती है, और हमको समझ ही नहीं आता कि हम कैसे इससे निकलें। तो आज आपको पता चलेगा क्या हो रहा है इससे, क्यों निकलना चाहिए हमको। वेट गेन है, किसको लगता है बेली फैट है? आप में से कौन कौन है जो कि ओवरवेट है?
डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, फर्टिलिटी के इशू हो जाते हैं, पीसीओडी, हार्मोनल बैलेंस, मूड स्विंग्स, ओवरऑल हेल्थ जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, और एल्जाइमर, ओके, डिमेंशिया, एडीएचडी, ये जब हमारे ब्रेन के अंदर शुगर चला जाता है, यानी कि ब्रेन की डायबिटीज जिसको बोलते हैं, तो वो भी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ठीक है। पहले के जमाने में लोग गुड़ खाते थे, कहते थे गुड़ बहुत अच्छा होता है जी, खाने के बाद खाना चाहिए। मजदूर लोग जो काम करते हैं वो गुड़ खाते हैं। तो आपको मजदूर का लाइफस्टाइल, क्या आप मजदूर का लाइफस्टाइल जी रहे हैं? क्या आप उतना बोझा उठाते हैं? क्या आप उतना पैदल चलते हैं? नहीं ना। उसको सिर्फ, अगर आप उसके जितना कर रहे हैं काम, उसके पास मेहनत का काम कर करके उसकी मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होती है। हम लोग तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, हमारी तो मसल्स डिके हो रही हैं। ओके, मसल इज अ ऑर्गन ऑफ आर बॉडी जो कि स्पॉन्ज का काम करता है शुगर के लिए। अगर हमारी बॉडी में मसल्स ज्यादा हैं तो हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हमें शुगर की टॉलरेंस हमें ज्यादा है, लेकिन वो मसल्स तो हमारे पास है नहीं। ओके, लेकिन आज हम आपको इस सेशन के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि आप 48 आवर्स में कैसे इस एडिक्शन को ब्रेक कर सकते हो। कैसे करेंगे? बाय स्टेबलाइजिंग अब अवर ब्लड शुगर। हमारे ब्लड शुगर को हम स्टेबलाइज कर लेंगे ना, तब हम उस लूप से निकल सकते हैं। बार बार वो जो पीक फॉर्म हो रही है ना, हमें वो पीक फॉर्म नहीं होने देनी है। ठीक है। हमारी अगर ब्लड के अंदर शुगर की पीक फॉर्म हो रही है तो इंसुलिन की भी पीक फॉर्म होगी। तो कैसे हम खाना खाएं कि हमारे हमारे खून के अंदर शुगर की पीक ना बने। ठीक है। और हम दोबारा से एम्पावर्ड फील करें, हम कोई गिल्ट साइकिल में ना जाएं, हमारी सेहत अच्छी हो। और जो जो मैंने अभी पीछे बताया आपको, हैं कुछ लोग जिनको आप जानते हैं जिनका वेट ज्यादा है। किन किन का वेट ज्यादा है यहाँ पर जरा लिखें चैट बॉक्स में, कितना ज्यादा है। किसी को थायराइड है, थायराइड भी भाई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही थायराइड आता है। पीसीओडी, फैटी लिवर, ये सब के सब जो हैं ये हमारे शुगर की वजह से हैं। चलिए, तो कितना होना चाहिए हमारा गोल? हमारा ब्लड शुगर का क्या गोल होना चाहिए कि जिससे हमारा जो एक लेवल पर हमारा वो शुगर रहे, पीक ना बने? तो वो होना चाहिए 70 to 140 mg per deciliter टू ब्रेक दिस हार्मोनल शुगर साइकिल। ठीक है। दिस स्टेबल रेंज प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक्स, रिड्यूस कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड स्टॉप्स क्रेविंग एट देयर सोर्स। सोचिए, अगर आपका पीक फॉर्म नहीं होगा तो आपको एनर्जी क्रैश भी नहीं होगी, आपको खाने के बाद सोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आपके दिमाग में ब्रेन फॉग नहीं होगा। अगर आप मीनोपॉज में है तो आपको मीनोपॉज के सिम्टम्स नहीं होंगे, आपके पीसीओडी ठीक हो जाएगा, आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली वेट लूज करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। आप फैट बर्निंग आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपके दांत ठीक होने, आपके मसूड़े के अंदर जो जिंजीवाइटिस है, जो पायरिया है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएंगी। ओके, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। और जो हमको भूलने की प्रॉब्लम है, जो ब्रेन फॉग है, वो सब का सब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कौन कौन है जो चाहता है? तो उसका मैं स्टेप बता रही हूँ, ध्यान से अब आप इसको देखिएगा। स्टेप 1, डायरेक्ट शुगर को हमें बंद करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने जो ये पीछे बीमारियां आपको बताई, ओबेसिटी इज ऑल्सो ए डिजीज, तो ये बीमारियां सस्ते में होती हैं, इनका इलाज नहीं होता। हमारे पूरे लाइफ टाइम की जो कमाई है वो इन बीमारियों को मैनेज करने में चली जाती है। ओके, तो पहला चीज है, क्या करना है? स्टॉप डायरेक्ट शुगर, रिमूव करें आप रिफाइंड शुगर जो कि डायरेक्ट है, जैसे कि चीनी, गुड़, शहद, खांड, बूरा। ओके, ये डायरेक्ट है। और स्वीट्स, डेजर्ट्स, खजूर, मुनक्का, किशमिश, जिनको आप सुबह भिगो भिगो के वायरल वीडियोस देख देख के, रील्स देख देख के भिगा भिगा के खा रहे हो ना, ये सब शुगर का सोर्स है। ओके, काली काली किशमिश, ये सब आपको, अंजीर, ये सब आपको बंद करनी है। शुगरी ड्रिंक्स जो हम जूस के नाम पर, हम लोग रेडी पे खड़े होके कई बार या दुकान पे खड़े होके जूस पीते हैं, फ्रूट जूस, ये सब के सब हमको अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये तो सीधा शुगर है ना। आपकी बॉडी में एकदम से गया, आपने गन्ने का जूस का गिलास पिया, एकदम से आपने तो शुगर पी ली ना। वो जो बेनिफिट होते थे, वो बेनिफिट पूर्वजों के जमाने में बेनिफिट होते थे, अभी नहीं हो रहे उनके बेनिफिट। अभी ये सब बीमारियां हो रही हैं जो अभी आपको बताया।
तो हमने क्या करना है उसकी जगह, हमें नेचुरल शुगर ऑल्टरनेटिव लेना है, एंड दैट इज स्टीविया या मॉन्क फ्रूट। नाम सुना है किसी ने स्टीविया का? ओके, तो आपको हम लिंक शेयर कर देंगे स्टीविया का चैट बॉक्स में, या क्योंकि स्टीविया जो होती है ना, हम लोग कभी भी लेबल नहीं पढ़ते हैं बाहर, तो आपने देखा होगा जो वाइट गोलियां भी मिलती हैं, तो कैलोरी फ्री, कैल फ्री करके ऐसे होता है, शुगर फ्री करके टैबलेट्स भी होती हैं, लेकिन उनमें भी वो अगर आप लेबल पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की अनदर फॉर्म होती है। तो आपके पास रियल होनी चाहिए स्टीविया कौन है, तो अब हम आपको शेयर कर देंगे एंड में, एंड ऑफ दिस सेशन। तो आप ये ले लें, इसको आप चाहे चाय में मिलाइए, चाहे आप इसको किसी भी चीज में आपको जो पसंद है, जिसको आप मीठी लस्सी में मिलाइए, कैसे भी मिलाइए आप इसको यूज कर सकते हो, खीर में मिलाइए। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपने कि गैस के ऊपर जब चीज रखी होती है तब इसके ऊपर उसको नहीं मिलाना। आप कप में डाल लो, ये ऊपर से आप गर्म चीज ठंडी चीज कोई भी डाल लो, लेकिन जैसे मान लो खीर बन रही है और बनती खीर में आपने डाल दिया तो इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका पौधा हमने लगाया हुआ है घर पे और उसका पत्ता बिल्कुल मीठा होता है। ओके, तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती, तो इससे आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। अब स्टेप 2 है स्टॉप हिडन शुगर। अब हिडन शुगर कहां पर आती है? हिडन शुगर का मतलब देखने में वो शुगर नहीं लग रही, लेकिन जब वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होती है तो वो ग्लूकोज ही बनती है। वो क्या है? मैदा, व्हाइट राइस, दूसरा आटा। मैदा तो चलो हमें लगता है यार मैदा कौन खाता है, जो हम आटा खाते हैं, जो मिलेट खाते हैं, वो सब की सब जो है शुगर रिलीज होता है। गेहूं खाते हैं सब, ठीक है। तो आपको किस चीज पे स्विच करना है? स्विच टू होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स कौन से होते हैं? साबुत अनाज जिसमें छिलका होता है, जैसे कि आपने गेहूं का दलिया लिया जैसे, तो वो दलिया, तो आटे की जगह दलिया बेटर है। तो ऐसे हमको होल ग्रेन्स के ऊपर आना है। शुगरी फ्रूट्स को अवॉइड करना है, लिमिट कर देना है। बनानास, अंगूर, ये जो अब तरबूज, ये सारे बहुत मीठे मीठे वाले फल हैं, वो नहीं खाने हैं। उसकी जगह जिनके अंदर मीठा कम होता है, जिनको खा के उतना मजा नहीं आता, वो वाले खाने हैं। जैसे कि अमरूद हो गया, आपने फीके वाला अमरूद आता है ना, एक थाई अमरूद, थाईलैंड का, वो वाला। कीवी हो गया, ग्रीन एप्पल हो गया, ये खाने हैं। और लो ग्लाइसेमिक को चूज करना है। लो ग्लाइसेमिक का मतलब ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो कम हो जिनका, जिससे हमारा ब्लड शुगर स्टेबल रह सके। तो दो स्टेप हो गए। तीसरा हो गया हमारा कि हमको कुछ सपोर्ट चाहिए। क्या न्यूट्रिशन का सपोर्ट हमको चाहिए? सी, हमारी बॉडी जो है, आप एक तरीके से सोचिए, एक एडिक्शन से गुजर रही है, जस्ट लाइक ड्रग। ओके, तो उसको अगर हम एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स का सपोर्ट देंगे तो वो उस एडिक्शन से जल्दी बाहर आ जाएगी। दैट इज अ टूल। ओके, तो मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत एसेंशियल होता है हमारे शुगर की क्रेविंग्स को नेचुरली कम करने के लिए। तो हमको वो मैग्नीशियम जो है वो लेना है। मधुनाशनी ये क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। पुराने समय की बात है, एक स्टोरी है ये, कि मधुनाशनी जो है हमारे जो देवता हैं गणेश जी, वो भी, उनको भी शुगर थी, क्योंकि आपने देखा है ना उनको बेली फैट और वो मोदक का बहुत ज्यादा पसंद है उनको। तो मधुनाशनी का पौधा होता है, तो वो पौधा क्रश करके और जड़ी बूटी के तौर पे वो भी लेते थे मधुनाशनी। ठीक है, तो ये मधुनाशनी वो है, इसको गुड़ मार भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। फिर फाइबर, फाइबर हमको खाने से पहले लेना है। अगर आपका जो मेन मील है जिसके अंदर आप अनाज खाते हैं, उसके अंदर आपने खाने से 15-20 मिनट पहले मधुनाशनी और फाइबर लेना है। फाइबर को आप ग्लास में डालेंगे, उसको घोलेंगे, पानी जैसा हो जाएगा, सॉल्युबल फाइबर है। उसके साथ ही आपने मधुनाशनी ले ली और फिर आपने अपना मील 15 मिनट के बाद कर लिया। ओके, और आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। ओके, और हमारे मील्स जो हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंस कैसा होना चाहिए कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। प्रोटीन का मतलब क्या होना चाहिए? देयर इज नो कंफ्यूजन। आप अगर अपने इस लूप से बाहर आना चाहते हो तो आपको अपना ब्रेकफास्ट कभी भी पोहा, उपमा, है ना, इडली, फल, इनका नहीं करना है, पीरियड। आपका नाश्ता जो होना चाहिए वो मीठा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अंडा खाते हैं तो एग की डिश हो सकती है। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप मूंग दाल, अंकुरित मूंग दाल ले सकते हैं चाट के तौर पे, या अंकुरित मूंग दाल चीला ले सकते हैं, या फिर आप पनीर ले सकते हो। ठीक है, तो ये आइटम आपके ब्रेकफास्ट के लिए फिक्स हो गई है।
अब इसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे आप बाहर जाएं, चाहे आप घर रहें, चाहे आप शादी में जाएं, कहीं पर भी जाएं। क्लियर है आपको ये? अब आ जाता है आपका दूसरा मील। दूसरा मील प्रोटीन प्लस सलाद, प्रोटीन प्लस सब्जियां। सब्जी घिया की, तोरी की, टिंडे की, कोई भी जो सीजनल सब्जी है वो साथ में लीजिए, और एक साथ में कोई पनीर का आइटम लीजिए। ठीक है? दाल पनीर का सोर्स नहीं है। और ऐसे ही हमारा डिनर जो है वो अगेन प्रोटीन और वेजिटेबल्स का होना चाहिए, हेल्दी फैट। तो इससे हमारा ब्लड शुगर स्टेबल होगा। इससे आप देखेंगे कि जो भी आपके पैरामीटर्स डी रेंज है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, along विद न्यूट्रिशनल सपोर्ट। 48 घंटे में क्या होगा? आपकी क्रेविंग रिड्यूस हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा आपका शुगर की तरफ, शुगर खाने के लिए। आपका मूड इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, आप चिड़चिड़ापन आपका खत्म हो जाएगा, आप ज्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे, ज्यादा आपको गुस्सा थोड़ा कम आएगा। ओके, आपकी एनर्जी जो है वो स्टेबलाइज रहेगी। आपको जैसे होता है ना कि बिल्कुल हम एकदम लॉग की तरह से, लट्ठे की तरह से जो दोपहर को गिर जाते हैं बिस्तर के ऊपर, है ना, और हम बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं, वो चीज खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सच में मेरे को नींद की रिक्वायरमेंट मेरी कम हो गई है। रात को जो आपको 2-3 बजे नींद खुलती थी, वो नींद आपकी साउंड स्लीप हो जाएगी। ओके, तो जो मैग्नीशियम आपने लेना है ये आपको रात को सोने से पहले लेना है। ठीक है? मैग्नीशियम विल इंड्यूस गुड स्लीप टू यू। और मैग्नीशियम जो है हमारे को अच्छी नींद के लिए, हमको काम करने के लिए, हमारी नर्व्स के लिए बहुत सारे रोल्स हैं मैग्नीशियम के। तो आपको मैग्नीशियम उस वक्त लेना है, और आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। अभी तो हमको लगता है ना कि हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो वो जो विल पावर है, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सच में विल पावर आ गई है। नाउ यू डिसाइड। अब आपकी बॉडी क्रेव नहीं करती, नाउ यू डिसाइड माइंडफुली कि क्या खाना है आपको। कौन चाहता है ऐसा, ऐसी स्पेस में आना, है ना? Yes. So you were never weak. You were just stuck in a hormonal cycle. Your cravings were not a character flaw. And your body's response was because of imbalanced system. और आज आपको सच्चाई पता चल गई है. Now you have more power to change it. Okay? So who is ready to reset their bodies? कौन कौन चाहता है अपनी बॉडीज को रीसेट करना? तो आपको जिसने भी बुलाया है यहाँ पर, उनके साथ आप बैठिए। और अगर आप अपना डाइट प्लान चाहते हैं, अगर आपको बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, इतने सारे लोगों ने लिखा है मी 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 रेडी टू रॉक, यस यस, तो आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आप उनके साथ अगर आप अपना डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, और शुगर को, अगर आपको शुगर भी है तो उसका भी डाइट प्लान अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उनको बोलिएगा, दे विल हेल्प यू।